हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। कल हमने पढ़ा था प्रॉफिट लॉस की कुछ टर्म्स हमने देखा था, है ना। जैसे प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने कल देख लिया था। ठीक है, आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने कुछ देखा था, ठीक है। एक नोट पॉइंट वहाँ पर रह गया था, तो उस नोट पॉइंट को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। वो ये कि जो डिस्काउंट होता है, काउंट इज ऑलवेज calculate on मार्क प्राइस। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर ही कैलकुलेट करते हैं। डिस्काउंट जैसे कि हमने बताया था कि जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर हम डिस्कस करते हैं, कॉस्ट प्राइस पर हम लोग निकालते हैं। ठीक उसी तरह से डिस्काउंट जो भी होता है वो मार्क प्राइस पर होता है। ये कैसे होता है, क्यों होता है, हम एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम अपना चैप्टर्स का नाम लिख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने कल एक एग्ज़ाम्पल देखा था कि ये कोई शॉप है और ये क्या है, एक शॉप है, ये मैं हूँ, और यहाँ से हम लोग एक होलसेलर का दुकान है, या फिर कोई कंपनी होगी, जहाँ से मैं कुछ ख़रीदूँगा और फिर मैं जो ख़रीदूँगा उसको बेच दूँगा कस्टमर को, या फिर कोई पब्लिक। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, एक बुक है, जिससे मैं ख़रीद रहा हूँ। ठीक है, बाय मैंने ख़रीदा कितने में, 80 रुपीज़ में। तो मेरा जो कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। उस पर मैंने क्या किया, एक स्टिकर चिपकाया। ठीक है, और इसे मैंने 120 रुपया कर दिया, और ये क्या है, स्टिकर है। तो ये मेरा क्या हो गया, मार्क प्राइस, जिसे अंकित मूल्य कहते हैं। अच्छा, अब एक यहाँ बात बताओ कि अगर मान लो कि डिस्काउंट, अगर मान लो कि हम लोग मार्क प्राइस पे नहीं देते हैं, कोई बंदा है जो कहता है कि हम डिस्काउंट मार्क प्राइस पर नहीं देंगे, हम इसके अलावा किसी भी चीज़ पर देंगे लेकिन मार्क प्राइस पर नहीं देंगे। तो ठीक है, अगर मान लो कि ये कहता है कि हम मार्क प्राइस पर नहीं देंगे, तो और किस पर दे सकता है, कॉस्ट प्राइस पर दे सकता है। ठीक है, लेकिन अगर एक बात बताओ, अगर इसने कॉस्ट प्राइस पर डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट कहने का मतलब ये होता है कि कुछ पैसा छूटेगा, है ना, कुछ पैसा इसमें से हम लोग निकालेंगे। तो अगर 10% अगर हम डिस्काउंट दे दिए हैं, तो 10% का कितना हो जाएगा, एक जीरो कैंसिल कर देते हैं, एक जीरो के बाद पॉइंट बैठाएंगे तो 8 रुपीज़ होगा। तो यानी 8 रुपया का हमको डिस्काउंट देना पड़ेगा।
जब 8 रुपये का डिस्काउंट देना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 72 रुपीज़, है ना। तो एक बात बताओ, और ये हमारा क्या होगा? सेलिंग प्राइस। ये जो हमारा होगा, ये हमारा होगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। लेकिन एक बात है कि अगर कोई भी बिजनेस होता है, कोई भी बिजनेस किया जाता है तो प्रॉफिट के लिए ही किया जाता है नॉर्मली, ऑफ कोर्स। तो 80 रुपये का अगर हम कुछ चीज़ खरीदे हैं मार्केट से या होलसेलर से या कोई कंपनी से, और उस पर डिस्काउंट देखो हम बेचेंगे तो 72 रुपया मिलेगा, 72 रुपये में बेचेंगे, तो यहाँ हमको क्या हो गया? हानि हो गया ना। तो हम इस पर डिस्काउंट क्यों दें? हम डिस्काउंट क्यों दें? अगर एक ही कॉस्ट प्राइस पे कि मेरे घर से भी पैसा जाए और मुझे कोई प्रॉफिट ही ना हो, तो ऐसा करेंगे तो हमारा तो शॉप बंद हो जाएगा ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि हम लोग इस पर डिस्काउंट नहीं देते हैं, कॉस्ट प्राइस पे डिस्काउंट नहीं देंगे। बच गया क्या? मार्क प्राइस। अब यहाँ पर हम लोग डिस्काउंट देते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने कल डिस्काउंट दिया था, कितना का दिया था? 10% का डिस्काउंट दिया था। तो 12 रुपया का डिस्काउंट हो गया, और जब 12 रुपया का डिस्काउंट हो गया तो फिर कितना बच गया था? 120 में 12 घटा देंगे तो 108 रुपया हो जाएगा, है ना। तो ये जो मेरा हुआ, ये मेरा हुआ सेलिंग प्राइस। ये क्या हो गया? सेलिंग प्राइस, ठीक है। अच्छा, अब सेलिंग प्राइस हो गया। मेरा कॉस्ट प्राइस कितना था? मेरा कॉस्ट प्राइस यहाँ 80 रुपया, सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 108 रुपया। तो यहाँ हमें प्रॉफिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने ख़रीदा था 80 रुपया में, बेच रहा हूँ 108 रुपया में, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट हो ही रहा है। तो कितना प्रॉफिट हुआ था? हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे, लास्ट लेक्चर में देखे थे कि 35% लगभग हमारा जो प्रॉफिट परसेंट हुआ था। ओके, तो इसीलिए जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा कैलकुलेट होता है मार्क प्राइस पर। ओके, मार्क प्राइस पर हमेशा डिस्काउंट कैलकुलेट किया जाता है, ना कि कॉस्ट प्राइस पर। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है और ये नोट पॉइंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी जब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना, तो वहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि किस पर, मतलब थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो हमेशा वहाँ ध्यान रखना चाहिए कि जो मानक प्राइस है वो हमेशा कनेक्शन है उसका, जो डिस्काउंट है उसका हमेशा कनेक्शन है किससे? मार्क प्राइस से। और जो प्रॉफिट या लॉस है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग कुछ फार्मूला देख लेंगे, इम्पॉर्टेंट फार्मूला। इम्पॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है। कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला होता है। अच्छा, क्या फार्मूला होगा? तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं क्या? प्रॉफिट कैसे निकलता है? तो प्रॉफिट कैसे होता है? अगर हम कॉस्ट प्राइस में से, अगर हम सेलिंग प्राइस में से, सॉरी, कॉस्ट प्राइस अगर माइनस कर दें तो मेरा प्रॉफिट निकल जाता है ना। लॉस क्या होता है? लॉस हो जाएगा कि अगर मेरा कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस अगर हम घटा देंगे तो मेरा लॉस हो जाएगा, है ना। अगर मेरा सेलिंग प्राइस अगर ज़्यादा है, 100 रुपया है कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस अगर 80 रुपया है, तो ऑब्वियस सी बात है 20 रुपये का तो मेरा नुकसान होगा ही। तो ये हो गया। अच्छा, अब आता है प्रॉफिट परसेंट। जो प्रॉफिट परसेंट होता है वो मैंने क्या बताया है कि पहले हमको प्रॉफिट निकालने की ज़रूरत है, और जब भी प्रॉफिट निकलता है वो कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। क्यों? क्योंकि मैंने बताया है कि प्रॉफिट परसेंट हमेशा और हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकलता है, ना ही मार्क प्राइस पर, ना ही सेलिंग प्राइस पर, क्योंकि हमारे पास 3 ही डेटा है, एक कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। तो निकलेगा किस पे? हमेशा कॉस्ट प्राइस पर, ठीक है। अच्छा, लॉस परसेंट भी मैंने बताया था कि जो होता है लॉस बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100।
ये हो गया। अब बात आती है डिस्काउंट की। ठीक है, अब क्या बात आती है डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? तो डिस्काउंट हमने क्या देखा है कि डिस्काउंट क्या, यही डिस्काउंट था ना, ये जो था, ये 12 रुपया जो है ये डिस्काउंट था। तो डिस्काउंट क्या कैसे निकालेंगे? ये जो मार्क प्राइस पर हम लोग डिस्काउंट दिए हैं, ऑब्वियस सी बात है मार्क प्राइस पर हम लोग डिस्काउंट दिए हैं, तो मार्क प्राइस में से अगर सेलिंग प्राइस अगर हम घटा देते हैं तो मेरा डिस्काउंट निकल जाएगा, है ना। तो देखो 120 में से 108 रुपया घटा देंगे तो 12 रुपया निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा डिस्काउंट हो जाएगा। तो डिस्काउंट बराबर का फॉर्मूला यहाँ से बन गया क्या, कि मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अगर डिस्काउंट परसेंट निकालना हो तो डिस्काउंट परसेंट हमेशा, इसका कनेक्शन किससे है, मार्क प्राइस से। तो डिस्काउंट पहले निकालेंगे बाय मार्क प्राइस इनटू 100। कभी भी ये सेलिंग प्राइस पर नहीं निकलता है डिस्काउंट, कभी भी नहीं। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जो डिस्काउंट होता है हमेशा मार्क प्राइस से ही निकलता है। क्यों? क्योंकि मार्क प्राइस ही इसका फैक्टर होता है, फंडा होता है। ठीक है, चलो ये हो गया। ओके, ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि कुछ और फार्मूला है उसे भी देख लेते हैं। तो बात आती है कि कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है 100/100 प्लस प्रॉफिट इनटू सेलिंग प्राइस। ठीक है, अगर मान लो कि प्रॉफिट हुआ तो ना, अगर लॉस हो गया तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100/100 माइनस लॉस इनटू सेलिंग प्राइस। ये तो फॉर्मूला है, ठीक है, लेकिन हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करते हैं नॉर्मली। क्यों? क्योंकि अगर हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो मेरे को जो बनाने में जो टाइम लगेगा क्वेश्चन जो वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, शायद ज़्यादा लग जाए। इसलिए इसे बनाने का बहुत सारा अलग भी तरीका होता है। जैसे एक यूनिट फ्रैक्शन मेथड होता है, एक यूनिट मानकर मेथड होता है, तो हम लोग को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इस फार्मूला से रिलेटेड जो भी मतलब कि वो ये कैसे बना, ठीक है, ये फार्मूला कैसे बना, हम लोग वो चीज़ देखेंगे, और इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं वो चीज़ देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मुझे एक क्वेश्चन की ज़रूरत पड़ेगी। इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं, जनरली हम लोग इसका इस्तेमाल फार्मूला लिख कर नहीं करेंगे क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, तो एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ और फिर हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है कि क्या क्वेश्चन है कि राम सेल्स अ बुक, राम सेल्स अ बुक at rupees 220 rupees, okay, and get 10% profit, find कॉस्ट प्राइस। तो डायरेक्ट हम लोग इस फार्मूला से लेकर हम लोग बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। एक और तरीका देखते हैं, जिससे मान लो कि ये बुक है, ठीक है, ये बुक है, कहता है राम सेल्स अ बुक एट रुपीज़ 220। मतलब राम है एक किताब को 220 रुपये में बेच देता है, सेल्स करता है, सेल मतलब बेच देता है, सेलिंग प्राइस है ना। तो यहाँ जो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है इस बुक का 220 रुपया, ओके, और कह रहा है कि जो प्रॉफिट है वो 10% अर्न करता है, ओके। चलो, तो हम लोग क्या करेंगे
कि ये कितना दिया हुआ है डेटा, इसको हम लोग अभी फ़िलहाल भूल जाते हैं। सबसे पहले हम ये कोशिश करेंगे कि जो बुक है, ये जो मेरा बुक है, इसको हम मान लेंगे कि इसका जो रुपया है ये कितने का है, 100 यूनिट का है। 100 यूनिट हम मान लेते हैं, हमेशा ऐसे ही मानेंगे। इसमें कितना डेटा दिया हुआ है इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, हम मान लेंगे कि ये 100 यूनिट का है बुक है, 100 रुपीज़ है, 100% है, 100 यूनिट है, ऐसा मान लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब बोल रहा है कि 10% का प्रॉफिट हुआ। अगर मान लो कि 100 रुपये का 100 यूनिट का बुक है या 100% अगर बुक है, 10% का प्रॉफिट हो जाए तो 110 रुपया हो जाएगा, है ना। यानी 110 रुपया में वो बेचा। अगर हम ये करते हैं, जैसे अगर ये कॉस्ट प्राइस हो गया और 10 रुपया का प्रॉफिट अगर हम दे देते हैं तो 110 रुपया हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि 110 रुपया, 110 यूनिट जो सेलिंग प्राइस है वो किसके बराबर है, 220 रुपया में। क्यों? क्योंकि बेच कितना में रहा है, 220 ही रुपये में तो बेच रहे हैं, एक्चुअल में 220 रुपये में बेच रहे थे, लेकिन यूनिट वाइज हम लोग करेंगे तो 110 यूनिट है ना। 110 यूनिट में हम लोग 220 रुपया हम लोग का हुआ, तो एक यूनिट में कितना हुआ, 220/110। तो हमको 100 यूनिट का मान निकालना है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस है वो तो 100 ही है ना, कॉस्ट प्राइस ही हमको निकालना है। ये देखो, ये फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक, इसका मतलब हमें 100 यूनिट का मान निकालना है। तो 220/110 × 100, ठीक है। तो कितना कैंसिल, ये कैंसिल, ये 11 दूनी 22 यानी 200 रुपया। तो ये 200 रुपीज़ हमारा क्या हुआ, ये कॉस्ट प्राइस हुआ, है ना। इस बुक का कॉस्ट प्राइस हुआ, तो ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। अब हम ये देखते हैं कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस आया क्या आया। हमने जो कॉस्ट प्राइस ये निकाला, ये क्या है, 220/110 × 100 आया। इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 100, और 110 को लिख सकते हैं 100 + 10 × 220, ये कॉस्ट प्राइस। इसी को देखो तो इस तरह से हम लिख दिए। तो इसको कंपैरिजन करते हैं हम इससे, तो ये फार्मूला क्या है, 100/100 + P। तो ये मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट परसेंट था, और ये क्या था, मेरा सेलिंग प्राइस था, और ये क्या है, प्रॉफिट परसेंट यहाँ। तो इस फार्मूला पर सेट हो गया ना। तो डायरेक्ट हम लोग ऐसे ना निकाल के हम लोग ऐसे निकालेंगे, ये थोड़ा सा आसान तरीका है कि हम लोग निकल जाए। इससे भी एक आसान तरीका है फ्रैक्शन मेथड, जो हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, और मैं बताता, इसमें तो थोड़ा समझाने में कॉम्प्लिकेशन लग गया होगा कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, उस क्वेश्चन को देखने के बाद हमें एहसास होगा कि नहीं, ये वाकई में सही तरीका है। जैसे मैं क्वेश्चन में लेता हूँ कि राम सेल्स अ बुक, राम सेल्स अ बुक at 360 rupees, okay, and get 10% loss, find cost price, ओके। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन अगर हम देखें तो देखो, तो 10% का लॉस हुआ, यानी मेरा बुक 100 रुपये का था और 10% घटा देंगे तो 90 रुपये का बुक बना, 90 यूनिट का मेरा बुक हुआ, है ना। और ये जो 90 रुपये में बेचा होगा, अगर 100 रुपये का मेरा बुक है, 10% अगर मेरा लॉस हो गया तो 90 रुपये का बुक होगा, और 90 यानी 90 यूनिट का। और जो 90 यूनिट है एक्चुअल में कितना प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस 360 रुपये। ठीक है, तो हमें निकालना है कितना है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब हमेशा और हमेशा कितना, हमेशा और हमेशा 100%, यानी 100 यूनिट। कॉस्ट प्राइस का मतलब हमेशा हमेशा 100%, है ना। तो हमें कितना, 100% का मान निकालना है, यानी हमें 100 यूनिट का मान निकालना है। तो कितना हो जाएगा, 360
बाई 90 इंटू 100, 0 0 9 चल को 36, यानी 400 रुपीज़ मेरा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो ये देखो, तो ये आसानी से बन गया ना, इतना ही सा में हमें फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ा। हम एक यूनिट का मान ऐसे नहीं निकालेंगे कि ये बस मैंने समझाने के लिए यहाँ निकाला है, हम लोग इतना नहीं करेंगे, बस इतना ही करेंगे, तो ये मेरा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो और सारा क्वेश्चंस है जो हम लोग बाद में देखेंगे। ये सिर्फ मैंने ये बताने के लिए कि ये जो फॉर्मूला है इसका इस्तेमाल कैसे होता है कॉस्ट प्राइस निकालने में, बस इसी के लिए मैंने 2 क्वेश्चंस लिया है। ठीक है, अब जो तीसरा फॉर्मूला है हमारे पास, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कहता है कि जो मार्क प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट बाय लॉस, प्रॉफिट या लॉस 100 माइनस डिस्काउंट। यहाँ बाई नहीं है, यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस का साइन लेंगे, अगर लॉस होगा तो माइनस का साइन लेंगे, है ना। चलो, तो एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स के मन में आ सकता है, आपके मन में आ सकता है कि सर आपने कहा कि जो मार्क प्राइस है वो हमेशा डिस्काउंट कनेक्ट करता है और जो कॉस्ट प्राइस है वो हमेशा प्रॉफिट लॉस जो भी है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस के रिलेशन में आता है। लेकिन यहाँ तो देखा जाए तो यहाँ जो हम देख रहे हैं कि जो मार्क प्राइस है वो प्रॉफिट एंड लॉस के साथ कनेक्ट है और जो कॉस्ट प्राइस है वो डिस्काउंट के साथ कनेक्ट है। ये तो गड़बड़ हो गया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल में ये होता कैसे है। ये जो मार्क प्राइस है इसको ऐसे लिखा जाता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ये परसेंट में होता है, सॉरी ये जो होता है ये परसेंट होता है। ओके, इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू 100। अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट प्लस लिखेंगे, अगर माइनस हुआ तो माइनस, इसलिए हम ऐसे इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर प्रॉफिट हुआ तो 100 प्लस प्रॉफिट हो जाएगा, अगर लॉस हुआ तो 100 माइनस लॉस, दोनों एक साथ तो आएगा नहीं। ठीक है, दोनों एक साथ तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो हमने पढ़ा कि मार्क प्राइस हमेशा डिस्काउंट के साथ कनेक्ट होता है, तो यहाँ तो कनेक्ट है। कॉस्ट प्राइस हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस के साथ कनेक्ट होता है, जो कि कनेक्ट है। तो यहाँ पर हम लोग को कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब इसी को हम लोग इस रेशियो में अगर हम लिखना चाहें, इस भाषा में अगर हम लिखना चाहें इस तरीके से, तो इसीलिए ये क्या होता है ना, ये अपोजिट हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है, ये अपोजिट हो जाता है ये। तो यहाँ कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। लेकिन हम लोग इसे भी इस तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इसे भी कोई और मेथड से और किसी और तरीके से इस्तेमाल करेंगे। हमारा बेस मतलब फंडामेंटल तो यही है, लेकिन हम इसे रेशियो तरीके से हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे। एक सेकेंड, तो जैसे मान लो कि हमारा मार्क प्राइस है, ठीक है, पहले हम लोग कॉस्ट प्राइस लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हमारा ये कॉस्ट प्राइस है, हमारा ये मार्क प्राइस है ना। ओके, तो जो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस के साथ क्या कनेक्ट है, कॉस्ट प्राइस के साथ तो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस कनेक्ट होता है, जो कि हम जानते हैं। लेकिन जब ये रेशियो में आता है, ये भी तो एक रेशियो है ना, ये भी एक रेशियो है, तो ये उल्टा हो जाता है। मतलब क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं ना। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो मार्क प्राइस डिस्काउंट के साथ कनेक्ट हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट एंड लॉस के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो नॉर्मली अगर ये सीधा लिखे तो ठीक है, लेकिन अगर हम रेशियो में लेते हैं तो ये अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि हम लोग हर चीज़ रेशियो में यहाँ हम लोग लेके चलेंगे। तो जो कॉस्ट प्राइस है
100 यहाँ डिस्काउंट परसेंट के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और जो मार्क प्राइस है वो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस के साथ कनेक्ट हो जाएगा, लॉस परसेंट के साथ कनेक्ट होगा। ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। और मैंने एक सेकेंड, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है चीज़ है। ओके, तो हमने जब रेशियो में लिया तो कॉस्ट प्राइस डिस्काउंट के साथ कनेक्ट हो जाता है, कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं। अगर मान लो कि तुम्हें फिर भी कन्फ्यूज़न हो तो क्या करना कि जो कॉस्ट प्राइस है इसका जो क्रॉस सेक्शन देखना है, डायगोनली देखना, डायगोनली लिख देना 100 प्लस माइनस P/L यानी प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। लेकिन एक तरह से ध्यान में रखा जाता है, बनाते क्वेश्चन जब हम लोग बनाएंगे तो ऑटोमेटिक हम लोग को इतना पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है ऐसा क्यों हो रहा है, कॉस्ट प्राइस यहाँ डिस्काउंट के साथ कनेक्ट हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ रेशियो में उल्टा हो जाता है, ठीक है, इसीलिए। तो हम लोग ये डायरेक्ट फार्मूला हम लोग ध्यान में रखेंगे, इससे बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, बहुत अच्छे से सॉल्व होगा। और इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, एक दो क्वेश्चन हम लोग ले कर देख लेते हैं तो थोड़ा हम लोग को फील आ जाएगा कि हाँ चलो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। NTPC हो या ग्रुप डी हो या फिर कोई भी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। तो एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है कि बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1170 a man allow 10% discount and earn 30% profit, then what should be the profit percent? ठीक है, तो what should be the profit percent? By selling an article, by selling an article for ₹1170 a man allow what 10% discount and earn 30% profit. Okay, then what should be the प्रॉफिट परसेंट? ओके, अब सॉल्यूशन में देखते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है, कहता है कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल, अगर हम किसी वस्तु को बेचते हैं कितने में, 1170 रुपये में, अ मैन अलाउ 10% डिस्काउंट, एक आदमी 10% डिस्काउंट देता है और ऑन करता है 30% प्रॉफिट को, तो क्या कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंट निकालने हैं। यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली बात है कि जब भी हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन में कि हमें प्रॉफिट परसेंट निकालने की बात कह रहा है, तो अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना हो या लॉस परसेंट निकालना हो तो हमें रियल टर्म की ज़रूरत नहीं पड़ती। रियल टर्म कहने का मतलब इस टर्म का ज़रूरत हमें नहीं पड़ता है। अगर यहाँ कुछ दिया हुआ है कोई डेटा, तो जो क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है वो उसका हमें ज़रूरत नहीं पड़ता है। वो कैसे, वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ हम लोग नोट पॉइंट में लिख लेते हैं, एक नोट पॉइंट हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं नोट पॉइंट में कि यदि प्रॉफिट परसेंट, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालना हो तो
हमें क्वेश्चन में दिए हुए रियल डाटा की ज़रूरत नहीं होती, तो हमें क्वेश्चन में दिए हुए रियल डाटा की ज़रूरत नहीं होती। हम कर सकते हैं लेकिन कॉम्प्लिकेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग को जितना कम समय में बनाना है हम लोग बना सकते हैं, है ना। तो रियल डाटा क्या है, ये हमारा रियल डाटा है ना। हमें निकालना है क्या, प्रॉफिट परसेंट। तो हम लोग सॉल्यूशन में क्या करेंगे, यहाँ अब देखो, यहाँ हमें डिस्काउंट दिया हुआ है, बोल रहा है कि इतना आर्टिकल को बेचने पर, इतना रुपये बेचने पर एक मैन को डिस्काउंट होता है। तो हमें क्या निकालना है कि प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस। अब देखो डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे होता है, तो मार्क प्राइस, और जो प्रॉफिट होता है वो कॉस्ट प्राइस। अब हमको ये भी तो ध्यान में देना होगा कि ये फार्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा, क्यों लगेगा, तो अब कैसे जानेंगे कि ये फार्मूला लगेगा। तो ये थोड़ा बहुत प्रैक्टिस से आ जाएगा समझ में। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि यहाँ 10% डिस्काउंट दिया हुआ है, तो डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर ही होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं कनेक्शन मार्क प्राइस से है। अब ये बोल रहा है कि 30 अब अर्न करना है, 30% प्रॉफिट अर्न करता है। तो जो प्रॉफिट होगा वो कॉस्ट प्राइस से रिलेशन में आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का कहीं ना कहीं तो रिलेशन आ रहा है ना। चलो, तो जब और ऐसा हमारे पास मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस का जो जहाँ कनेक्शन हो, ऐसा हमारे पास कौन सा फार्मूला हम क्या जानते हैं, यही एक हमारे पास ऐसा फार्मूला है। अभी तक जो हमने पढ़ा मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो कनेक्शन है बस इसी फार्मूला में है, और दोनों परसेंट में हो, है ना। तो अच्छा, दोनों परसेंट में हो इसीलिए। तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट हमने पढ़ा था, और पढ़ा था क्या कि 100, अब यहाँ प्रॉफिट है तो प्रॉफिट हम लेंगे प्रॉफिट परसेंट, है ना। तो ये 100 माइनस डिस्काउंट, तो 100 माइनस 10%, 10 हो जाएगा। और क्योंकि सारा परसेंटेज में ही है, 100 प्लस 30, ये सब हम लोग एक स्टेप में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मुझे समझाना है इसलिए इतना कर। तो 90 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 130, है ना। तो ये देखो, तो ये हमारा जो कॉस्ट प्राइस है और ये जो मार्क प्राइस है कितना आया 90:130। अब क्या होगा, अब हमको प्रॉफिट निकालना है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने की बात ये है, तो यहाँ देखो, तो ये कितना का डिफरेंस है 90। अगर हम किसी चीज़ को 90 रुपये में ख़रीदते हैं तो प्रॉफिट बेचने पर होगा, हाँ। तो 90 और 10 100 और 30, 130 यानी 40 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। अब हमको एक कोई भी क्वेश्चन को कोई भी स्टूडेंट को ये डाउट हो सकता है कि सर हमने 90 रुपये में तो ख़रीद लिया है, ठीक है, लेकिन मार्क प्राइस यहाँ दे, बेचा कहाँ मैंने तो स्टिकर चिपकाया है सिर्फ, बेचा कहाँ है। तो ये सेलिंग प्राइस थोड़ी ना है कि आप प्रॉफिट निकाल रहे हो। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हम बताते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब देखो, जैसे ये मैं था, ठीक है, मैं एक शॉप से बुक ख़रीदा था, ये बुक ख़रीदा मैंने, है ना। और इसका जो प्राइस है वो 90 रुपया, यहाँ पर ये कॉस्ट प्राइस। इस पर मैंने क्या किया कि एक स्टिकर चिपकाया और 130 रुपया मैंने लिख दिया मार्क प्राइस। अब मैं इसे बेचूंगा तो इस पर मैं डिस्काउंट नहीं दे रहा हूँ, 0% डिस्काउंट दे रहा हूँ, कुछ भी डिस्काउंट मैंने दिया ही नहीं। 130 रुपया चिपकाया स्टिकर और मैंने बेच दिया, तो 130 रुपया ये जो मैंने बेच दिया यही तो मेरा सेलिंग प्राइस हो गया ना। अगर क्वेश्चन में कहीं नहीं बोल रहा है कि हम डिस्काउंट दिए हैं बेचने के बाद, तो स्टिकर चिपकाने के बाद मार्क प्राइस पर मैंने कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया है, तो फिर उसके बाद क्या, यही इसी पर तो हम लोग बेच दिए हैं, यानी 130 रुपया में ही तो बेच दिए हैं। अब इससे मत कंफ्यूज हो जाना कि 10% डिस्काउंट, ये अलग चीज़ है, ठीक है।
ये निकालने, रेशियो निकालने के बाद इस पर भी मैं एक क्वेश्चन लूँगा कि वहाँ कैसे होता है। तो ये यहाँ मतलब कोई ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो हम लोग 90 रुपया तक कॉस्ट प्राइस हो गया और मार्क प्राइस हो गया 130 रुपया। अब 130 रुपया जो मार्क प्राइस है, स्टिकर चिपका दी 130 रुपया को, और फिर उसके बाद मैंने बेच भी दिया 130 ही में, मैंने कोई डिस्काउंट नहीं दिया, तो ये मेरा सेलिंग प्राइस हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मार्क प्राइस है ना, वो सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट हो गया। ये जो मार्क प्राइस है वो क्या हो गया, ये सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट हो गया। ये किस में कन्वर्ट हो गया, इसको हम सेलिंग प्राइस में ये कन्वर्ट हो गया। ओके, क्योंकि मार्क प्राइस चिपकाए स्टिकर और फिर उसके बाद हमने क्या किया कि कोई कस्टमर आया, मैंने उसको बेच दिया उसी प्राइस पर, तो एक तरह से ये मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस हो गया। तो अब तो हमने कह सकते हैं ना कि 90 रुपया में मैंने ख़रीदा और बेचा कितना में, 130 रुपया में, तो ये सेलिंग प्राइस, तो प्रॉफिट मेरा हो गया इतना का, 40 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। जब ये 40 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट परसेंट हम लोगों ने क्या जाना है कि जो प्रॉफिट, और ये किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है, और इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 400/9। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 44/4 मेरा ये आंसर आएगा। तो हमने ये देखा कि हम प्रॉफिट परसेंट, यही मेरा आंसर है, प्रॉफिट परसेंट हम निकालने के लिए मुझे रियल डेटा का ज़रूरत नहीं पड़ा। अगर यही बोलते प्रॉफिट निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है हमें ज़रूरत पड़ता, लेकिन परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज में कहीं रियल डेटा का मान नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ता, 100 मानकर हम लोग सब काम कर लेते हैं। ओके, तो ये तो हमारा एक क्वेश्चन हो गया। ओके, आई थिंक मुझे लगता है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो गया, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया समझने में। एक बार फिर से आप रिवाइंड करके वीडियो को देखना तो सारा सब समझ में आ जाएगा। एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ जो इसी फॉर्मूले को डिफ़ाइन करेगा, और इस बार मैं बताऊँगा कि जो मार्क प्राइस है वो मैंने स्टिकर चिपकाया और उस पर भी मैं डिस्काउंट देकर सेलिंग प्राइस बनाकर ही मतलब बेचूंगा उसको। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं लेता हूँ, थोड़ा क्वेश्चन लेने से वो थोड़ा ये जो फॉर्मूला में लिखा है ये थोड़ा और क्लियर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल मैं लेता हूँ। ओके, तो एक क्वेश्चन है, ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल by selling an article for 1000 rupees, okay, a man allow 10% discount and 20% profit if the article sold at 5% discount what should be the profit। इतना घबराने की बात नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बन जाएगा, मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। चलो ठीक है, अब हम लोग को एक क्वेश्चन मेरे सामने आया, अब हमें देखना है कि यहाँ क्या यूज़ होगा, कौन सा फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा, कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, इस पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, क्या प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट नहीं, हम लोग को प्रॉफिट परसेंट निकालना है। ये तो हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। जब प्रॉफिट परसेंट निकालना है, ये प्रॉफिट परसेंट निकालना है ना,
तो इसका मतलब ये हुआ कि रियल डाटा का हम लोग को कोई इस्तेमाल नहीं है। तो ये रियल डाटा हमको कोई इस्तेमाल हमको नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात आ जाती है कि दिया हुआ क्या है। यहाँ पर दिया हुआ है कि अलाउ 10% डिस्काउंट। अब देखो, अब डिस्काउंट दे दिया, इसका मतलब कहीं ना कहीं कनेक्शन होगा किससे, डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है तो डिस्काउंट परसेंट का कनेक्शन मार्क प्राइस से होता है, ठीक है। और 10% प्रॉफिट, ओके। अब 10% प्रॉफिट जो दिया हुआ है तो कॉस्ट प्राइस से कनेक्शन होगा, तो इसका मतलब मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस से का कोई कनेक्शन है। तो हमारे पास बस एक ही फार्मूला है जिसका कोई कनेक्शन है। तो हम क्या करेंगे कि कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस इज टू मार्क प्राइस, ठीक है। ये रेशियो में हम लोग ले रहे हैं, और रेशियो में क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इज टू 100, अब यहाँ प्रॉफिट हो रहा है ना, प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये तो डिस्काउंट कितना हो रहा है, 10% का डिस्काउंट हो रहा है, तो 100 माइनस 10 करेंगे तो 90, और जो प्रॉफिट हो रहा है वो 20% का हो रहा है, तो 100 प्लस 20 120, यानी 120 रुपया, यानी 90 रुपया में हम कोई सामान खरीदे और उस पर मैंने स्टिकर चिपका दिया 120 रुपये का, है ना। यहाँ हम लोग, मैं फिर से एक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ ताकि प्रैक्टिकल लगे कि ये बुक है, ठीक है। ये बुक है, इसका कॉस्ट प्राइस 90 रुपीज़ है, ओके। मैंने क्या किया, इसे ख़रीदा, ओके। और फिर एक ये मार्क प्राइस है 120 रुपये का, मैंने इस पर स्टिकर चिपकाया, ये मेरा मार्क प्राइस हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन में ये था कि मैंने इसको बेच दिया इसी प्राइस पर है ना, लेकिन यहाँ कह रहा है, यहाँ देखो, यहाँ कह रहा है कि इफ़ द आर्टिकल सोल्ड, बेचा जाए 5% डिस्काउंट पर, है ना। ये एडिशनल पॉइंट जोड़ दिया ना यहाँ पर, लास्ट क्वेश्चन में ऐसा पॉइंट नहीं था, ये लाइन नहीं था, यहाँ पर है कि यदि इफ़ द आर्टिकल सोल्ड एट 5% डिस्काउंट, तो ये जो मेरा मार्क जो डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट किस पर देंगे, मार्क प्राइस पर देंगे। तो मार्क प्राइस मेरा 120 रुपये आया, और 5% का हम डिस्काउंट दे दिए, तो 5% का हम डिस्काउंट दे दिए, तो जब 5% का हम जब डिस्काउंट दे देंगे तो फिर मेरा क्या होगा, तो कितना हो जाएगा 5% का डिस्काउंट। तो हमने आपको निकालना बताया था, क्या निकालना बताया था कि जो 120 रुपया होता है वो 100% का मान होता है, तो 120 का जो 12 रुपया किसका हो जाएगा, 5%, 10% का मान, तो 5% का कितना हो जाएगा, इसका बाई 2 करेंगे तो इसका भी बाई 2 करेंगे, तो 6 रुपया हो जाएगा, है ना। देखो ये रुपीज़ में चल रहा है, और ये, तो ऐसे हम लोग निकालते हैं, यानी 6 रुपया हमको माइनस करना होगा इसमें। जब 6 रुपया हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 114 रुपया। ये 114 रुपया सेलिंग प्राइस कहलाया, क्या सेलिंग प्राइस। वहाँ क्या था कि हम लोगों ने जो मार्क प्राइस था, स्टिकर जो चिपकाया था उसी में बेच दिया था, लेकिन यहाँ हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन में बोल रहा है कि नहीं आप उस पर नहीं बेच सकते हैं, आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो मैंने 5% का डिस्काउंट दे दिया, अब ये सेलिंग प्राइस ऐसा हो गया। तो हम लोगों ने क्या किया, ये मार्क प्राइस तो मैंने स्टिकर चिपकाया ही था, इस पर मैंने क्या किया कि 5% का डिस्काउंट दिया, यानी मेरा 6 रुपया माइनस हो गया, और 114 रुपया मेरे पास बच गया। जब ये 114 रुपया मेरे पास बच गया तो ये क्या कहलाया, ये मेरा सेलिंग प्राइस कहलाया। और ये क्या था, ये मेरा कॉस्ट प्राइस था, ये जो है कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस आ गया तो प्रॉफिट नहीं पता चल जाएगा। तो प्रॉफिट कितना है, 90 और 140, तो कितना हो गया, 90 और 10, 100 और 14, यानी 24 रुपीज़, है ना। तो ये 24 रुपये का मेरे पास प्रॉफिट हुआ। हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ये तो
मतलब उस सिर्फ उस क्या फॉर्मूला को एक्सप्लेन करने के लिए कि उसका इस्तेमाल कैसे होता है मैंने ये बताया। तो प्रॉफिट हम लोग निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, ये ध्यान देना है हम लोग को, है ना। अभी हम लोग क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट हम लोग को निकालना है। तो क्या होता है प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट हुआ और कॉस्ट प्राइस पर होना चाहिए ये। तो कॉस्ट प्राइस मेरा दिया हुआ है 90 और ये परसेंट चूँकि निकालना है इसलिए 100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 200, 9 का 3 बार में कटेगा तो ये 8 तिहाई 24, ये 3 तिहाई 9, और तो ये हो जाएगा कितना 80/3, और इसको करेंगे तो 26:2/3% हमारा ये प्रॉफिट परसेंट आया। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने आज हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोग ने बस डिस्काउंट के बारे में मैंने देखा, हम लोगों ने देखा कि डिस्काउंट पर जो होता है हमेशा मार्क प्राइस पे होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये हमने देखा। कुछ फार्मूलाज देखा, फिर उसके बाद फार्मूला देखने के बाद हमने उस फार्मूले का इस्तेमाल, अभी हमने सिर्फ फार्मूला का इस्तेमाल देखा, कॉस्ट प्राइस का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते ये देखा। फिर हम लोग ये इम्पॉर्टेंट जो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस में जो रिलेशन वाला जो होता है उस फार्मूले का इस्तेमाल हमने 2 एग्जांपल से देखा कि कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो बेसिक है वो ख़त्म होता है, और अब हम लोग सीधा क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि इस पर आधारित बेसिक क्वेश्चंस हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे कि क्वेश्चन जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है मैं वही क्वेश्चन लूँगा और पूरी तरह से समझ में आएगा, इसका कोई टेंशन नहीं है। आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा, ठीक है, और जैसा लगे वैसा आप कमेंट कर दीजिए, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।